हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और 24 फरवरी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि पेपर आपका कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्लास 10th का त्रिकोणमिति सीख रहे हैं। हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग 8.1 8.2 पूरा समाप्त कर चुके थे। पहले टाइप में पहले पूरा फार्मूला में आपको होता है फार्मूला, उसका क्वेश्चन, फिर फार्मूला, फिर क्वेश्चन, मैंने एक ही क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या 8.3। 8.3 का जो बेसिक फार्मूला होता है, फार्मूला पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अगर इस वीडियो पहला वीडियो आपके लिए होगा तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो सारा फार्मूला बताया हूँ कि 8.3 को आसान भाषा में सॉल्व कैसे करना है। देखिए जब ये चैप्टर समाप्त होगा इसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस इसके बाद वाला चैप्टर लेकर आएंगे। उसके बाद फिर शुरू से कहेंगे, शुरू से आपकी मर्जी के अनुसार जो चैप्टर आप कहेंगे उसको देखा जाएगा। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत किया जाए अपने इस वीडियो को। ठीक है, देखिए 8.3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, एक बार और प्रश्न सुन लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को कॉट ए के पदों में लेकर जाना है, तो लेके चला जाए। देखिए पहला कह रहा है साइन ए को कॉट ए के पद में लेकर जाना है, तो साइन ए को कॉट ए के पद में कैसे लेकर जाएंगे, चलिए देखते हैं साइन ए को कैसे लेकर जाएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए साइन ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए। साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए, फार्मूला होता है साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। अब एक बात बताइए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को अंडर रूट में लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए साइन ए किसके पद में आ गया, कॉट ए के पद में आ गया। ठीक है, तो साइन ए किस पद में, साइन ए यहाँ पर है, देखिए कॉट ए के पद में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न इसमें बोल रहा है कि कॉस ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉस ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो लिखा जाए यहाँ पे कॉस ए। अच्छा, कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं 1 सेक ए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो कॉस ए बराबर 1 सेक ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए। मतलब सेक को अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बाद में आपको सेक ए मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक सर्वसमीकरण में बताया था, दूसरा सर्वसमीकरण सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। उसमें सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मतलब सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब एक बात बताइए, टेन ए का फार्मूला क्या होता है, 1 कॉट ए, यहाँ पर रख दीजिए 1 अंडर में 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या हो रहा है। अब कॉट स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो क्या लिखते हैं 1 अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए आगे सोल्व किया जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब लिख सकते हैं क्या इसको, कॉट ए। अब कॉट ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाए गुणा कर लेगा। कॉट ए का 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, कॉट ए अपान अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कॉस ए किसके पद में आ गया, कॉट ए के पद में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो होगा पहला इसमें
और ये आपका दूसरा। अब तीसरा एक और क्वेश्चन कर रहा है इसमें 3 नंबर का tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो काफी आसान है। tan a का फार्मूला सीधा सीधा बन जाता है क्या 1/cot a। tan a बराबर 1/cot a। इस तरह तीनों वैल्यू को हम लोगों को cot a के पदों में लाकर सिद्ध कर दिए। ठीक है ना। एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए sin a का फार्मूला क्या होता है 1/cosec a। कोसेक को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a। कोसेक स्क्वायर a का फार्मूला क्या होता है 1 + cot स्क्वायर a। देखिए साइन ए किसमें आ गया cot a के पद में दिखाई देने लगा। यहां पर ध्यान दीजिए cos a बराबर क्या होता है 1/sec a। sec a को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a का फार्मूला क्या था 1 + tan स्क्वायर a। और tan a बराबर क्या होता है 1/cot a। इसका स्क्वायर हो जाएगा cot स्क्वायर a का 1 में गुणा करें cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a। तो 1/cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a। अब cot स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो cot स्क्वायर a + 1 को कर सकते हैं 1 + cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर बाहर आके हो जाएगा cot a कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो cot a अपन 1 + cot स्क्वायर तो 1 + cot स्क्वायर a। अब देखिए तीसरा कर tan a को cot a के पद में लेगा तो सीधा फार्मूला हो जाता है आपका tan a = 1/cot a। इस तरीके से करके हम लोग 1 नंबर जो क्वेश्चन था साइन कॉस और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कर दिए। ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि पहले प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। ध्यान दीजिए 2 नंबर प्रश्न पे। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं एक बार और सुन लीजिए। एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो व्यक्त किया जाए सेक ए के पदों में। देखिए एंगल ए के सभी अनुपातों को ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले साइन ए को सेक ए के पद में लेकर आते हैं। साइन ए बराबर क्या कर सकते हैं आप साइन ए बराबर क्या कर सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन ए को साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर ए। अब एक बात बताइए 1 - cos किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का। तो cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए का 1 में गुणा करें sec स्क्वायर ए -1। तो लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं 1/sec ए फिर अंडर रूट में sec स्क्वायर ए -1। तो क्या किया हम लोग ध्यान दीजिए साइन ए को किस पद में ला दिए sec ए के पद में ला दिए। अब दूसरा वैल्यू देख रहे हैं हम लोग। ये तो हमारा 1 नंबर वैल्यू हुआ। 2 नंबर वैल्यू पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर किसी cos ए को sec ए के पद में लेकर आए तो cos ए का सीधा फार्मूला क्या हो जाता है 1/sec ए। देखिए अगर आपको फार्मूला मालूम होगा तभी हमारी बात आपको समझ में आएगी। अगर फार्मूला नहीं मालूम होगा तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक काम करिएगा पहला वीडियो जिसमें पूरा फार्मूला बताएं उसको देख लीजिएगा और इसके ठीक पीछे वाला वीडियो लास्ट में मैं इस जितना फार्मूला इसमें यूज कर रहा हूँ सारा फार्मूला में टाइप वाइज उसमें बताया हूँ। ठीक है ना। ध्यान से पहले उसको जरूर देख लीजिएगा उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा और बस टाइम पास होगा आपका। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो cos ए किस पद में ला दिए sec ए के पद में ला दिए। 2 हुआ। 3 नंबर देख रहे हैं हम लोग। अब किसको tan ए को लेकर आइए किसके पद में sec ए के पद में। अच्छा tan ए को क्या लिख सकते हैं tan ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में tan स्क्वायर ए। आराम से लिख सकते हैं। tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है sec स्क्वायर ए -1। क्या फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए -1। ठीक है। अब 4 नंबर देखिए प्रश्न को। 4 क्या साइन हुआ cos हुआ tan हुआ और क्या बचे
कॉट को लाया जाए। अच्छा, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10A। अब ये 10A को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 10 स्क्वायर ए। और 10 स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न इसका। एक और बच रहा है, उसका नाम क्या है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक का, तो उसको भी निकाल दिया जाए। कोसेक ए बराबर, अब एक बात है, कोसेक ए को सेक ए के पद में कैसे लेकर आएंगे, बहुत सारे तरीके हैं लाने का, एक सिंपल तरीका मैं लगा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए उसको। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 में साइन ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और थोड़ा आगे निकला जाए, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो करिए अंडर रूट में 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब आगे देखा जाए 1/सेक इस अंडर रूट पहले लगा दीजिए, सेक स्क्वायर ए का 1 में गुणा करें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो क्या लिखा जाए पे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान क्या है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आगे सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या निकल रहा है, क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब एक काम करिए, सेक स्क्वायर ए क्या है, अंडर रूट में है, स्क्वायर से क्या हो गया, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, सेक ए। अब सेक ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, इससे जाकर गुणा कर लेगा, तो क्या लिखा जाएगा इसको, सेक ए अपान अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए कोसेक ए का वैल्यू क्या आ गया, सेक ए अपान अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए एक बार और इसको समझाना पड़ेगा, एक बार और समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, है ना। और इसका पीडीएफ लाइन बाय लाइन बन रहा है, आपको पीडीएफ चाहिए मेरा पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करिए, कमेंट कीजिए, हमारा नंबर आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, बताइए सर हमें पीडीएफ चाहिए इसका, तो हैंड रिटन नोट्स इसका हम बनवा रहे हैं, आपको दे दूंगा, लिखने का भी टेंशन खत्म हो जाए, उसका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, फोटोकॉपी करवाना उसी को देखिएगा, उसको सामने रख लीजिएगा, वीडियो देखते रहेगा, आपका एकदम आराम से तैयार हो जाएगा, एकदम जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी का सेम टू सेम पीडीएफ बनवा रहा हूँ। ठीक है, आपको चाहिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला बात साइन ए को लिख सकते हैं अंडर में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, 1/सेक ए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए का 1 में गुणा करें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान क्या है, सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, सेक ए कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो देखिए 1/सेक ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर हो गया। अब देखिए कोस ए को लेकर आना, कोस ए का सीधा सीधा फार्मूला होता है 1/सेक ए। इसको देखिए 10A को लिख सकते हैं अंडर रूट में 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आगे ध्यान दीजिए, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/10A, और 10A को लिख सकते हैं अंडर रूट में 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आगे चलते हैं, देखिए कोसेक को कैसे बदलेंगे, कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन ए, और साइन ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का फार्मूला होता है 1/सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए के एक में गुणा करें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे लिखे हैं, नीचे क्या है सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से क्या होगा, ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पे लिख दिए हैं, अंडर रूट से बाहर मतलब क्या है, सेक ए जाके ऊपर गुणा कर लेगा, तो सेक ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हमें उम्मीद है कि काफी बेहतर तरीके से आप लोग सीखे होंगे। ठीक है ना, इसके बाद भी कोई दिक्कत आपको आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बोलिएगा, सर इस समस्या का निवारण कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न हो गए हैं, अब 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं हम लोग।
अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब सही विकल्प भी आपको बताना है और किस तरीके से आप सही विकल्प पे पहुंचे हैं उसको भी बताना है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो आपसे पूछेगा ना तो तरीका नहीं पूछेगा, सीधा आपको टिक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। OMR शीट पे आपको फिल करना होगा। OMR शीट भरना, आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोग दे रहे हो, OMR शीट आपको मिलता ही होगा। कैसे OMR शीट को फिल करना है, कैसे गोला करना है, सब आपको मालूम चल चुका होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पहला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न में सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न दे रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखा जाए 3 नंबर के 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान कितना होगा, ठीक है ना। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान कितना होगा। देखिएगा वो यहाँ पे 9 sec स्क्वायर ए जैसे वैसे रन दीजिए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखा जाए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 के इसमें गुणा करेंगे तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस माइनस मिलके प्लस 9 एकम 9। 9 sec स्क्वायर से 9 sec स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आ गया 9। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सही है आपका बी, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए इसको। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए का फार्मूला का sec स्क्वायर ए माइनस 1, इसको ऐसे उतार देंगे 9 के इसमें गुणा कर 9 sec स्क्वायर ए माइनस माइनस मिलके प्लस 9 1 जा 9 हो गया। देखिए 9 sec स्क्वायर से 9 sec स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया आंसर 9, ठीक है। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न को देखा जाए, ठीक है ना। इसको मिटा देना फिर 2 नंबर बता रहे हैं आपको। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसका। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है ना, अगर आपके पेपर में आया तो 1 नंबर तो कभी नहीं आ सकता है, इतना बड़ा प्रश्न है ये, है ना। कम से कम इस 4 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 नंबर जो इसका क्वेश्चन है। चलिए लाइन बाय लाइन इसको सोल्व करके देख रहे हैं इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। पहला का मतलब क्या कह रहा है 2 नंबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस क्या कह रहा है सेक थीटा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। एक बार और देख लिया जाए 1 प्लस 10 प्लस सेक 1 प्लस 10 प्लस सेक 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक। ध्यान दीजिए प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले एक काम करिए, इसको साइन कॉस में तोड़ लेंगे। साइन कॉस में तोड़ना में काफी आसान हो जाता है, फार्मूला भी आसान बन जाते हैं और जल्दीबाजी में आंसर भी निकल जाता है। चलिए देखा जाए इसको क्या लिख सकते हैं आप। पहले गुणा कर लिया जाएगा, गुणा ही कर लिया जाए। 1 का इन तीनों में गुणा करिए, फिर 10 का इन तीनों में गुणा करिए, फिर सेक का इन तीनों में गुणा करिए। गुणा कर लीजिए। बहुत सारे तरीके लगे, जो तरीका समझिए उस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पर तोड़ सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तोड़ना आसान होगा, तोड़ना भी आसान, तोड़ के लगा लीजिए यहीं पे। चलिए देखिए 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपन कॉस। दूसरे में 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपन साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपन साइन, ठीक है। आप सॉल्व करिए इसको। इसके बेस में कुछ हर कुछ क्या है एक है। कॉस कॉस और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ऊपर देखिए 1 में किससे गुणा करें कॉस हो जाए, कॉस से गुणा करिए तो कॉस का 1 में गुणा करें कॉस कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा अब प्लस 1। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसके बेस में कुछ नहीं क्या है 1 है। साइन साइन 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन। 1 का साइन में करें साइन, साइन का 1 में कर दें क्या मिल जाएगा साइन थीटा। अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न को आप।
आए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब सीधा सीधा गुणा करिए, इसका इसमें गुणा देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, दूसरे कोष्टक में कॉस थीटा, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं चाहेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, नीचे क्या बचा, कॉस का साइन में गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, इस नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, अगर इसको आप ए माने और इसको भी मतलब ए प्लस बी, और इसको ए माने और इसको भी मतलब ए माइनस बी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, फार्मूला किसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर कुछ है तो सिंपल गुणा भी कर सकते हैं आप लोग, सिंपल गुणा करके निकालिए, वो भी आसानी होगा आप लोगों के लिए, है ना, दोनों से बात वही आएगा। देखिए कॉस को कॉस में गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर ए, कॉस का साइन में गुणा करेंगे तो कॉस ए नहीं है, थीटा है, चलिए हम थीटा कर दे रहे हैं हम। कॉस का साइन में करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस का 1 में करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा, साइन का कॉस में करेंगे तो प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का साइन में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का 1 में करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, फिर 1 का इन तीनों में, देखिए पहले इसका इन तीनों में गुणा, फिर इसका इन तीनों में गुणा, फिर इसका इन तीनों में गुणा। अब देखिए 1 का इन तीनों में गुणा करें तो 1 का कॉस में करेंगे तो क्या मिलेगा, यही पे बढ़ा के लिख दे रहा हूं, चलिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, नीचे क्या है आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखो कटने वाला नंबर हो तो काट दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस माइनस का कॉस प्लस का कॉस कैंसिल हो जाएंगे, और देखिए कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, यहाँ तो नहीं कटेगा, और कुछ देखा जाए साइन माइनस का यहाँ प्लस का, ये भी कट जाएगा, और कुछ कटने वाला नंबर दिखाई दे रहा है इसमें, देख अब देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास लेकर आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और क्या बचा है यहाँ पे कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, मतलब वही है जैसे 2 चौके 8 4 दूनी 8, बात बराबर होता है, गुणा होता है तो आगे पीछे करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस मतलब क्या हो जाएगा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए और क्या बच रहा है यहाँ पे, माइनस का 1 बचा, -1 भी लिख लीजिए, क्या हो गया -1, नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1, प्रथम सर्व समीकरण से, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप 1 लिख सकते हैं, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपन क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन कॉस कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2, ठीक है ना, आंसर कितना आ गया 2। हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, कम से कम 4 नंबर देकर जाते हैं, आपको थोड़ा ध्यान लगा देखिएगा, और आपको एक बार ना उसमें 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक समझ में आता तक देखिएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं तो बढ़िया नंबर आपको देखे जाते हैं पेपर में, और बता दो ना 95% बच्चे इसको छोड़ देते हैं ऐसे प्रश्नों को, कंसेप्ट ही नहीं जानते हैं लोग, फार्मूला याद ही नहीं रहता है ना, तो आपको फार्मूला भी पूरा सीखते आ रहे हैं, कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, सारा एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, आपको न समय दोबारा एक बार देख लीजिएगा और इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को, इसका 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं लोग। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि sec a + tan a, sec a
प्लस 10a। दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसका मान कितना होगा? चलिए लगाया जाए इसको, देखा जाए इसका मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप? सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, 10a को साइन ए अपान कॉस ए, और इसको जैसे वैसे आप रख दीजिए, नो चेंजिंग। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग मत करिए। दोनों का बेस समान है ना, तो नीचे क्या लिख दीजिए? कॉस ए। 1 प्लस साइन है तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए, और ऊपर क्या है इधर? 1 माइनस साइन ए। अब एक बात बताइए आप, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए किसका फार्मूला हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग। नीचे क्या है? कॉस ए का कॉस ए। अरे भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो रख दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, नीचे कॉस है कॉस है। अब पहली सौर समीकरण से क्या सीखे थे? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या देखे थे? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसके अब क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है? कॉस ए। काट दीजिए इसको, क्या बचा यहाँ पे? कॉस ए। आंसर हो गया आपका। आंसर कितना आ जाएगा? कॉस ए। अब देखिए इसके इसी साथ एक और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। कौन नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न मिटाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पे हम 4 नंबर प्रश्न को। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा। देख लीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह 4 नंबर प्रश्न है आपका। अब सीधा सीधा बताइए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है? सेक स्क्वायर ए का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है? कोसेक स्क्वायर ए का। कोसेक स्क्वायर ए का। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू, है तो पलटी मार जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? साइन स्क्वायर ए अपान 1। साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? लिख देना यहाँ पे, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है? 10 स्क्वायर ए। आपका आंसर कितना आ गया? 10 स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन सही है देख लिया जाए। ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, इस तरीके से करके हम लोग कितने प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे प्रश्न को हम लोग निपटा दिए। ठीक है, तो 8.3 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर में 4 प्रश्न, तो उनको भी एकदम बेहतरीन तरीके से निपटाए हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगा इसमें। अगर कोई समस्या है तो बताइएगा, सारी समस्या है, उस समस्या के दोबारा में एक डाउट क्लास लिया जाए। डाउट क्लास में जितना आपका डाउट होगा सारा डाउट को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और सत्य आप एक काम किया करिए, अरे वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, है ना। और दोस्तों को भी बताइए, और उस कमी तो कमी को जरूर बताइए, क्योंकि हर इंसान अपनी कमी को नहीं देख पाता है, कमी को बताना ही पड़ता है। कमी आप बताएंगे उस कमी को दूर किया जाएगा। ठीक है ना। हम लोग का शुरुआती स्टेज है। अब अकेले बोलने में और क्या बोलते हैं ऑफलाइन में बोलने में अंतर होता है। अकेले बोलने में कुछ कमी रही जाती है। ऑफलाइन में आप लोग चेहरा देख के बता देते हैं भैया का है का नहीं है। ठीक है, सामने तो आप लोग है नहीं, है कैमरा के अंदर, कैमरा के अंदर है तो उधर से कुछ रिप्लाई करिए, कमेंट करिए, बताइए कि इस समस्या को, समस्या उस समस्या के बारे में कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रोकते हैं हम लोग, है ना। मिलते हैं कल की वीडियो में अगले प्रश्नों को। 3 नंबर के बाद वाले जितने प्रश्न हैं सबको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।